क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट आता है कि भाई N2 रिएक्ट कर रहा है S2 के साथ और अमोनिया बना रहा है वो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, जब ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है फॉर अमोनिया का, तो 2 मोल्स ऑफ N2 के 2 मोल्स हमने यहाँ पे लिए हैं एंड डिस्पियर इन 1 मिनट, यानी कि ऐसा कुछ हुआ वो 1 मिनट में हो गया। एंड फाइंड द ROR ऑफ S2। ROR ये टर्म्स आपको कुछ ऐसे टर्म्स होंगी जो आपको यूज करनी पड़ेंगी, मतलब याद रखनी पड़ेंगी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 हमें बताना क्या होगा। फिर ये पूछा है कि ROR यानी कि इस रिएक्शन का ROR क्या होगा वो हमें बताना है। फिर ये पूछा है कि ROR ऑफ अमोनिया, देन वॉल्यूम ऑफ वेसल इन 1 लीटर, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के साथ ऐसा होगा या 1 लीटर सॉल्यूशन आपके पास अमोनिया का होगा, तो जब उसका आप ROR यूज करेंगे तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR आपके लिए क्या होगा। ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो, लिखो फटाफट से कि 1/1 कंसंट्रेशन ऑफ N बाई डेल्टा T, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T एन इक्वल टू प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। ठीक है भाई, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे ROR हमारे पास निकल के आ गया। एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूँ कुछ यूनिट्स के बारे में, यानी कि जो आपके पास यूनिट है वो कैसे काम करेंगे। जैसे मैंने बोला आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो दो तरीके से कर रहे हैं, किसके बेस पे, जो आपके पास यूनिट होंगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका आपको यूज करना है यहाँ पे, तो वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। देखो इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा है, तो मोस्टली क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में, अब जैसे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन देखेगा, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स को, यानी कि मोल्स अपॉन टाइम। ठीक है, जब गैसेस की बात करूंगा, टाइम यहाँ पे हम किसके अंदर लेके चलेंगे, मिनट या सेकंड के अंदर, और जो गैसेस वाला केस होगा उसमें हम लेंगे एटमॉस्फेरिक अपॉन सेकंड, ATM अपॉन सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपके पास जो यूनिट आएगी क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी पर सेकंड के हिसाब से। अब हमने ये वाली चीज यहाँ पे निकाल दी। अब इसने किसका पूछा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ S2, तो देखो S2 का कहाँ पे है, ये रहा भाई S2 वाला, उठा लिया हमने ये वाला। ये जो मैंने ROR लिखा है ये मैंने पूरी रिएक्शन का लिखा है, पर आपको यहां से जो पूछा गया है वो सिर्फ S2 का पूछा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। पूरे रिएक्शंस का नहीं पूछा गया है आपसे, ROR पूछा गया है तो सिर्फ S2 का पूछा गया है, तो हमें S2 वाले पे फोकस करना है। तो S2 वाला हम यहां से उठा लेंगे। यहां से फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, ROR ऑफ H2। ठीक है, H2 का क्या था यहाँ पे, -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। तो यहां से आपके पास जो चीजें निकल के आ रही हैं वो सभी चीजें आपके पास हैं, क्योंकि देखो इसने नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया आपको, 2, तो H2 आपके पास कितना हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ N2 ऑलरेडी इसने दिया आपसे। ठीक है, सॉरी भाई N2 का पूछा होता है, N2। ठीक है, तो N2 का कितना दिया आपके पास, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन में क्या होगा, T टाइम कितने में हो रहा है, 1 मिनट में, तो हम इसको यहाँ पे किसके अंदर लेके चलेंगे, सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये रहा 1 मिनट और 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम हमारे पास है ये रहा T टाइम, जो हमें यूज करना है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, 60 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि आपके पास 60 सेकंड्स आ गई। कंटेनिंग यानी कि आपके पास टोटल सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम कितना है अपॉन जो वॉल्यूम रहेगा
वो हम यहाँ पे इसके इंटू में कर देंगे, तो कितना रहेगा यहाँ पे 1। अब जब आप इसको इंटू करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 1/30, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास जो कंसंट्रेशन आ गई वो आपके पास N2 की कंसंट्रेशन आ गई भाई। यहाँ पे जो आपके पास जो कंसंट्रेशन आई है वो किसकी कंसंट्रेशन आई है आपके पास यहाँ पे N2, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अब अमोनिया जो 1 लीटर वेसल में काम कर रहा है, हमें क्या निकालना है उसका, हमें यहां से ROR निकालना है। निकाल दोगे। अब देखो ये आपसे क्या बात कर रहा है कि यहां पे आपसे बात कर रहा है ROA, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहा है। अब अपीयरेंस किस में आएगा, मोड लगा देंगे तो पॉजिटिव के अंदर आएगा। यहां पे ROA देखो दो टर्म्स, एक तो मैंने बोला ROA रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बोला ROA रेट ऑफ अपीयरेंस, और मैं बोलता ROD तो मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसका निकलेगा, रिएक्टेंट का। रेट ऑफ अपीयरेंस निकलेगा प्रोडक्ट का। रेट ऑफ अपीयरेंस पॉजिटिव होगा और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। वो टर्म्स हम क्या करेंगे अब यूज करने वाले हैं। हम ROA की बात कर लेते हैं, किसकी, अमोनिया के बारे में। अब देखो ROR आप लोगों को पता है, अभी निकाला था आपने, फिर निकाल लेते हैं एक बार। 1 बाई प्लस में होगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन किसके आएगी, अपॉन डेल्टा T। अब देखो इसकी जब हम निकालने लगे हैं, सबसे पहले हमने ROR निकाला था पूरी रिएक्शंस का, तो हमारा कितना आया था 1/30, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन का हमने जब ROR निकाला था, ROR हमारे पास कितना आया था 1/30, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, सिर्फ हमें निकालना है इस अमोनिया का, ठीक है, सिर्फ अमोनिया का। तो सेम वही पैटर्न जो हमने यूज किया था वही यूज करेंगे कि 1/30 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कि अमोनिया की वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन होगी। बताओ कितने अमोनिया की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइम रिस्पेक्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है, टाइम कितना होगा यहाँ पे बताओ जल्दी से। टाइम वही आपके पास सेकंड, यानी कि जो आपके पास कितनी थी 60 आपके पास जो सेकंड गिवन थी, और यहाँ पे ऑलरेडी ये आपके पास वैल्यू है, वो भी हम यहाँ पे साथ में यूज करने वाले हैं। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज होंगे अमोनिया के, कितने मोल अमोनिया के यहाँ पे, ये लिखे हुए आगे 1, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 1/60 इंटू डिवाइडेड बाय कितना, अब ये आगे देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में भी हम साथ में निकाल रहे हैं। पूरी रिएक्शन का हमने जो ROR निकाला वो दैट विल बी, मतलब उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास एक ये कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई थी 1/30, ठीक है। हम हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 मोल्स दिए हुए थे N2 के, तो वो हमें यूज किया हमने N2 वाले केस में। 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन आपके पास 1 लीटर था, तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो अपॉन में जो आपके पास टाइम लग रहा है वो इनटू जो सॉल्यूशन आपके पास था 1 लीटर है। यहां से आप क्रॉस करोगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, बताओ क्या वैल्यू आ रही निकल के।